हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी कर चुका हूं और हमेशा ही बताता हूं जब भी आपका एग्ज़ाम होता है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं भी सुनते हैं, अपनी अपनी मर्जी होती है। बट आई थिंक आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो मैं आपसे चाहता हूं। अभी पहली बात तो कि आपको रीडिंग अब बंद कर देनी चाहिए। आई थिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई आप शो देखना चाहते हैं या कोई मूवी देखना चाहते हैं, आराम से देखिए 9-10 बजे तक और आराम से सो जाएं। बिकॉज आप में से बहुत से लोगों ने अर्ली मॉर्निंग एग्ज़ाम देने भी जाना होगा जिनका सेंटर दूर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको रीडिंग नहीं करनी और आपको सुबह भी मॉर्निंग में भी बुक्स नहीं उठानी है। आपको क्या करना है, आपको आराम से उठना है और अपना जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपको अपना एडमिट कार्ड मॉर्निंग में आपको क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, देख लीजिए। और आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। आपको कुछ भी अपना कीमती सामान साथ में लेकर नहीं जाना है, कुछ भी ऑब्जेक्शनल सामान भी साथ में लेकर नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अब आपको सुबह क्या होगा, मॉर्निंग में जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपको बहुत से स्कॉलर मिलेंगे जो बुक्स लेकर आते हैं। अरे यार, जो आपने 3 4 6 महीने में नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ एक आधे घंटे में पढ़ के कैसे एग्ज़ाम निकाल दोगे। और ऐसा भी क्या होगा, जो आपने उस आधे घंटे में पढ़ा वही एग्ज़ाम में आने वाला था। अगर आपको इतना ही पता था तो आप जो आधे घंटे में आपने जो पढ़ना था आपने वो पहले क्यों नहीं पढ़ लिया। ये चीज़ें लॉजिकल होती हैं, आपको ये समझना चाहिए कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। आपने एक क्वेश्चन देख लिया मान लीजिए और वो एग्ज़ाम में आ गया, 3 4 क्वेश्चन आप अपने माइंड को कंफ्यूज करके गलत कर दोगे तो वहाँ से आपके जो है एक ड्रॉबैक सामने दिखाई देता है। तो आपको कूल माइंडेड होके एग्ज़ाम में जाना है, अभी कुछ नहीं पढ़ना है, रिलैक्स रहना है। अब आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, पहली बात आपको OMR शीट अच्छे से फिल करनी है। देखिए, आपको लगता होगा कि ये तो हमें पता ही है, ठीक है, हम भी एग्ज़ाम देते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपने कुछ भी गलती कर दी मान लीजिए OMR शीट में, आप अपने एग्जामिनर से डिस्कस करोगे, वो आपको डांट भी लगा देगा, तो उससे क्या होगा, आपका मूड खराब हो सकता है। या आपने मान लीजिए OMR शीट में जो कटिंग है वो अलाउड नहीं होती है, आपने रोल नंबर ही गलत भर दिया, तो फिर आपका एग्ज़ाम कैसे दोगे आप, मतलब देकर भी क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात, जब आपने कूल माइंडेड रहना है और आपने क्या करना है, आपको शर्म नहीं करनी है। वहाँ पर अगर सॉरी वॉल क्लॉक होगी तो आपको उसका ध्यान रखना। अगर नहीं तो आपको एक अपनी अगर जैसे भी आप जिस जिस तरीके से भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे, स्पेशली जैसे मान लीजिए आप हिंदी से स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, फिर मान लीजिए आप जीके कर लेते हैं, फिर आप कर लेते हैं साइंस, फिर आप इंग्लिश कर रहे हैं, फिर आप एंड में रीजनिंग पर जाओगे और फिर मैथ्स पर जाओगे। तो जो आपके रीजनिंग और मैथ्स छोड़ दीजिए तो आपको हार्डली 20 से 25 ही मिनट लगते हैं, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इजीली आप कर लोगे। आपको अपने एग्जामिनर से टाइम पूछ लेना है, आपको ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आपका एग्जामिनर जो है आपको ये बताएगा कि अब इतना टाइम रह गया। आप कभी भी एग्जामिनर से पूछ सकते हो कि कितना टाइम रह गया है। ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार पूछ ले, 2 बार, आप जितनी बार पूछ सकते हो। बट हाँ, 2 3 बार इनफ होता है, क्योंकि आपको एक आइडिया होता है कि अभी 20 मिनट हुए हैं, तो अब 30 हो चुके हैं, अब 40 हो चुके हैं। तो आप ये कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो या तो आपको पेपर है वो टफ लगेगा या आपको इजी लगेगा। देखिए, दोनों ही सूरत में आपको अपना टेम्परामेंट सही बना के रखना है। पेपर टफ होगा तो आपके लिए टफ नहीं होगा, आपने जब इतनी मेहनत करी है तो आप ये भी तो सोचें कि जब मुझसे ही नहीं होगा तो और उसे कैसे होगा। तो आपको अपना टेम्परामेंट सही रखना है। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, कभी भी अगर मुझे लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा, मैं ऐसे एग्ज़ाम देने गया हूँ, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैंने कभी भी जो भी कहीं भी कुछ भी पढ़ा होगा, मैं उससे कितना निचोड़ सकता हूँ, मैं कितनी जो अपनी वो एफिशिएंसी ला सकता हूँ और कितना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। एग्ज़ाम कितना भी हार्ड हो या आपने कितना भी नहीं पढ़ा, और देखिए मेरे अच्छे मार्क्स वहाँ आ जाते हैं, एग्ज़ाम फिर भी निकल जाता है। एग्ज़ाम इजी होगा, सभी के लिए इजी होगा। आप ये सोचेंगे कि यार कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी। देखिए, एग्ज़ाम पिछली बार भी आसान था, बट फिर भी लोग 40 50 40 50 पे अटक गए थे, मैक्सिमम लोग, ठीक है, एक्सेप्शंस छोड़ देते हैं। आपको पता है पेपर भी लीक हुआ था तो 3 4 हज़ार लोगों ने, 5 हज़ार लोगों ने तो वैसे ही कट ऑफ जो था आपका हाई कर दिया था। तो पेपर इजी आएगा तो आपको अपना टेम्परामेंट तब भी सही रखना, आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप अंडर प्रेशर होंगे तो भी आप क्वेश्चंस गलत करेंगे,
आप ओवर एक्साइटेड होगे तो भी आप क्वेश्चंस को गलत करोगे, कभी आप क्वेश्चन गलत रीड करोगे, कभी कुछ करोगे। ये देखिए बहुत सी बातें हैं, आप कल आपको खुद पता चल जाएगा, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो आपको अपनी फीलिंग्स है सिलेक्शन की, वो घर पे छोड़ देनी होंगी। ठीक है, मैं मानता हूँ सभी को ये होता है, बट फिर भी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। अल्टीमेटली सिलेक्शन तो आपका एग्ज़ाम देने के बाद ही हो जाएगी, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारा डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएं। और ज़्यादा किसी से बात मत करें कि आपने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं कि वो ऐसी सी चीज़ें पढ़ कर आते हैं जो एग्ज़ाम में आती ही नहीं है, या इतना डीप पढ़ लेंगे कि जैसे लगता हो कि वो IIT JEE या नीट देने जा रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए, आपने जितना पढ़ा सफिशेंट है। अल्टीमेटली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने सब भी पढ़ लिया, अगर आपको एग्ज़ाम देना नहीं आता है, आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आप उस 1 घंटे के प्रेशर में अपने माइंड को दौड़ा नहीं पाते हो, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी फ़ायदा उससे नहीं हो पाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ईजी हो तो भी शांत बने रहे, टफ हो तो भी शांत बने रहे, मॉडरेट हो तो भी अपना दिमाग शांत रखे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, सभी लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। तो देखिए अगर सिलेक्शन नहीं भी होगी तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। 2 वक्त की रोटी सभी को मिलती है, और कहीं ना कहीं सभी का सर्वाइवल हो जाता है। आपकी एज अभी किसी की 18, किसी की 19 है, सर्वाइवल हो जाता है। बहुत लोगों के करियर 25 30 35 साल के बाद भी बनते हैं, ठीक है। आप तो अर्ली एज में हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, आप लोग मेहनत करना सीख जाते हो। मैं देखता हूँ ग्रुप में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। तो जब आप मेहनत करना सीख गए तो आपका एग्ज़ाम कहीं ना कोई तो निकलेगा ही निकलेगा। होपफुली यही निकल जाए। तो इन बातों के साथ मेरी आपको, आपके लिए सभी से बेस्ट विशेज़ हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। अपना फीडबैक आप ज़रूर कल एग्ज़ाम देकर आए, बिकॉज लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी ने भी नहीं बताया कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। मैं बार बार पूछा भी तो भी जनरली 2 3 लोगों ने ही बताया। तो देखिए हमारी भी मेहनत होती है। आपकी सिलेक्शन होगी, मुझे खुशी होगी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी अपनी मेहनत है, आपने अपनी मेहनत से ही एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो एटलीस्ट हम इतना सा चाहते हैं कि बस पता चल जाए कि हाँ ये इनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, सिलेक्शन भी हो जाएगी तो आपके लिए ही बेस्ट होगा, ठीक है, हमें तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी खुशी खुशी एग्ज़ाम देने जाइए और आपका सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। एंड आई थिंक ये मेरी लास्ट वीडियो होगी HP पुलिस के लिए। एंड तो मिलते हैं आपसे फिर एग्ज़ाम के बाद। टिल देन, गुड टाइम एंड टेक केयर।